नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बायोफ्यूल और इस लेक्चर सीरीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक्स को देखेंगे जो कि न्यूज़ में रहते हैं या फिर इम्पोर्टेंट हैं किस पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोफ्यूल्स। अब आप नाम से ही पता चल रहा होगा, बायोफ्यूल दो वर्डों से मिलके बना है। पहला है बायो, मतलब एनीथिंग विच इज लिविंग और हैज लिव्ड इन द पास्ट, और फ्यूल कि उसका हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं या उसको हम फ्यूल बना के यूज कर रहे हैं। सम एनी फ्यूल दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम बायोमास। ठीक है, बायोमास से अगर आप डेराइव कर रहे हो किसी भी फ्यूल को, बायोमास मतलब लकड़ी, वुड, ठीक है, स्ट्रॉ, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी चीज या उनके डेरिवेटिव्स, उसे हम बायोमास बोलते हैं। ठीक है, ये उससे डेराइव कर रहे हैं, चाहे वो एल्गी हो, ये देखिए, ये एल्गी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी क्यों ना हो। ठीक, इसको हमने कॉमन यूज में अपने घरों में देखा है ऑलरेडी। जैसे कि वुड को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वुड को फायर वुड, ठीक है, न काउडंग को यूज करते हैं हम, उपले जिन्हें बोलते हैं, कंडे या उपले, ठीक है, डंग केक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसके अलावा बायोमास, बायोगैस, जिन्हें हम कॉमनली पहले से यूज करते आ रहे हैं। आपने कई सारे गांव घरों में देखा होगा कि वहाँ बायोगैस प्लांट हैं छोटे से, जिनमें आप एक काउडंग की स्लरी डाल रहे हैं, उसमें कुछ मीथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया, उनसे कुछ गैस रिलीज हो रही है। इस गैस का हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो स्लरी कैसे फर्टिलाइजर की तरह यूज। तो बायोमास के कई सारे यूज हैं, उनमें से एक यूज है उसका एज ए फ्यूल यूज करना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न में हमने कुछ और टेक्निक ईजाद की हैं, जिसमें से हम जो बायोमास के जो प्रोडक्ट्स हैं या बायोमास है, फॉर एग्जांपल मेज, इन सबको किस में कन्वर्ट करने, सॉरी, मेज, इन सबको हम किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, डायरेक्टली जो फ्यूल कंबस्टिबल है इंटरनल कंबंशन इंजन्स में, आईसी इंजन्स में जो फ्यूल कंबस्टिबल है, जैसे कि या तो आप गैस ले लीजिए या तो उसे गैस में कन्वर्ट कर लीजिए, इथेनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। गैस जैसे कि सीएनजी कंबस्टिबल है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ डीजल में कंबस्टिबल है, और एक और होता है बायोडीजल, डीजल, जिसे हम डायरेक्टली कंबस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न एग्जांपल है। और बायो फ्यूल का जो कंसेप्ट है अभी जो जोर पकड़ा है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं पकड़ा है कि ये नई चीज है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी हमें इन्हें की जरूरत है। अभी हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, चाहे वो कोल हो या फिर, ठीक है, पेट्रोलियम हो, ये भी बायोमास से ही ड्राइव्ड है, लेकिन ये मेटामॉर्फिस्ड है, मेटामॉर्फाइज्ड है, ये काफी मिलियंस ऑफ साल दबे रहे, तो इनकी कमी हो रही है। भारत वैसे भी, इंडिया वैसे भी अपना मैक्सिमम ये इम्पोर्ट करता है, ठीक है, कोल, और कोल तो नहीं, कुकिंग कोयल और पेट्रोलियम। तो हमें एक अल्टरनेटिव भी चाहिए, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ओवर, और फर्दर हमें CO2 रिडक्शन करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये भी फ्यूल है, ये भी जलेगा तो CO2 एमिट होगी, और जैसे कि कोल और पेट्रोलियम जल रहे हैं, बिल्कुल होगी। अब ये कैसे उस CO2 को कैप्चर करते हैं जिससे कि नेट एमिशन जीरो है या बहुत कम है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देन इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं, वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिवली है। आप क्रूड ऑयल के प्राइस से दे लीजिए $90, एक बैरल का $90 चल रहा है अभी, और आप इंडिया में पेट्रोल के प्राइस तो आप मतलब ये सोच लो, ये बोल रहे हैं लोग कि पेट्रोल पता नहीं क्या करने वाली है अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी है, 110 पर पहुंच गई है पर लीटर। और राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस इसकी वजह से भी है। फिर ये अच्छा अल्टरनेटिव एंड क्लीन फ्यूल है, अल्टरनेटिव एंड क्लीन फ्यूल है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, मेंस में आंसर लिखने में मदद करेंगे। एक अल्टरनेटिव एंड क्लीन फ्यूल है, और ये रिन्यूअल भी है, क्योंकि हम फसल को बार बार उगा के एक ही फील्ड में उससे बार बार हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, फ्यूल बना सकते हैं। तो ये रिन्यूअल फ्यूल है, रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है, ये एक रिन्यूअल फ्यूल भी है। अब हम और आगे देखते हैं, इसमें जो कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह जो कह रहे हैं कि आप जितना बोल रहे हो कि भाई ये क्लीन है, ठीक है, कि ये नेट एमिशन जीरो है, पहली बात तो वो ठीक नहीं है, देखेंगे आगे हम कैसे। देन दे आर सेइंग कि अगर आप फ्यूल के लिए फसल उगा रहे हो कहीं भी,
तो इसका मतलब आप जो एडिबल या फूड प्रोडक्शन जो खाने के लिए यूज होने वाला है उसके लिए लैंड कम हो रहा हो, क्यों अर्थ पे तो लैंड तो फिक्स है ना, जिसपे आप क्रॉप उगा रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा। तो आप एक तो इस लैंड का क्या करोगे, उसके लिए लैंड कहाँ से लाओगे, इतनी सारी पॉपुलेशन 9 बिलियन लोगों को या 10 बिलियन पीपल को खिलाने के लिए आप कहाँ से लाओगे। देन फिर इसके ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है, एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी एसोसिएटेड है, ये जी कार्बन फ्री नहीं है, जीरो कार्बन एमिशन नहीं होता।